गए थे तेल देने, उल्टा चूना लगवा बैठे। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में नुमाया रियायत मिल गई। 19% टैरिफ ये लगवा कर आए हैं और उसके बाद ये यहां पर हमें बेच क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं कि जनाब भारत के ऊपर तो अमेरिका ने 25% लगा दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% लगा दिया। देखे ना, हमें 6% भारत से कम और बांग्लादेश से 1% कम। समझ आ रही है आपको गेम ट्रंप की? पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 आने, आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। अमेरिका ने साहब बहादुर और पाकिस्तान की निज़ाम मुमलिकत के साथ बहुत बड़ा हाथ कर दिया है। उनको दिखाया कुछ और था, किया कुछ और है। बल्कि ऐसा महसूस हो रहा है बादोकात कि हम शायद अमेरिका की कोई कॉलोनी है, या अमेरिका असल में हमारा असल रूलर है, या हमारा जो असल वजीर आजम है वो डोनाल्ड जे ट्रंप है, जो पाकिस्तान को चला रहा है और चीजों को आगे लेकर जा रहा है। चूंकि आपको किसी बारे में कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं पता हमें। तो ट्रंप तो अपना फायदा कर रहा है, पाकिस्तान का तो कर नहीं रहा। और हमारी वो तमाम की तमाम मेहनत जो है वो रायगा होती हुई दिखाई दे रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुलाकर जो लंच कराया था, उसकी कीमत जो है अब डोनाल्ड ट्रंप ने वसूलना चालू किया है। उस टाइम तो पाकिस्तानी बहुत खुश हुए थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने असीम मुनीर को बुला के जो है लंच कराया है। भारत को जो है जलाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदुस्तानियों को जलाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अभी 2-4 दिन पहले जो है ट्रंप ने यह भी बोला था कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में तेल ढूंढने में पाकिस्तान की मदद करेगा और स्टोरेज भी बनाएगा, और हो सकता है कि भारत को जो है पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े। तब भी पाकिस्तानी बहुत खुश हुए थे। लेकिन अब जो है खबर निकल के ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान में जो है अमेरिका तेल नहीं निकालेगा, पाकिस्तान में तेल नहीं निकालेगा, पाकिस्तान का तेल निकाल देगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ऐसी डील की है कि पाकिस्तान को अमेरिका से तेल खरीदना है। अब बताइए, बगल में सऊदी अरब है, उसको छोड़ के, बगल में ईरान है, उसको छोड़ के जो है अमेरिका से तेल खरीदेगा, जहाँ से आने में महीनों लग जाएंगे, वो भी महंगा तेल। ठीक है, तो पाकिस्तान में तेल नहीं, पाकिस्तान का तेल निकालेगा अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो लंच कराया था उसकी कीमत जो है अब धीरे धीरे वसूलना चालू हो रहा है। अब पता चल रहा है कि उस लंच की कीमत क्या है। वो फ्री लंच नहीं था, उस लंच की यही कीमत थी कि मैं जो कहूँगा उस पर तुमको साइन करना पड़ेगा। और हाँ, साथ में जो है 19% का टैरिफ भी लगा दिया है पाकिस्तान पर। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। मेरे पाकिस्तानियों, लेना था कुछ और देना कुछ और पड़ गया है। डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। ये खबर सुबह सुबह देखी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए और मुझे सारा खेल समझ आ गया। खबर पढ़ते हैं। पाकिस्तान टू बाय फर्स्ट एवर यूएस ऑयल कार्गो इन सिनर्जिको डील विद विटॉल। अब विटॉल अमेरिकी कंपनी के साथ सिनर्जिको की डील हुई है और पाकिस्तान तारीख में पहली बार अमेरिका से तेल खरीदने जा रहा है। ये 2 घंटे की मुसाफत पे सऊदी अरब को छोड़ के हम वो लंबी महीनों की मुसाफत पे अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। आपको याद होगा कि सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल ने वॉशिंगटन डीसी में एक लंच किया था। आपको तभी बताया था कि इसकी कीमत होगी, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच, और स्पेशली एक ऐसा लंच जो आप कानूनी तौर पर या अपने ओहदे के हिसाब से ना कर सकें। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जाहिर है अमेरिकी आर्मी चीफ से तो मिल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ अगर हेड ऑफ स्टेट नहीं है और वो सदर ट्रंप को मिल रहे हैं, तो इसमें तो सदर ट्रंप उनको बहुत आउट ऑफ द वे जाकर फेवर दे रहे हैं। फिर फेवर की तो कीमत भी वसूल की जाती है। तो उसी दिन हमने आपको बताया था कि इस लंच की बहुत बड़ी कीमत पाकिस्तानी कौम को चुकानी पड़ेगी। अमेरिका से शिप आएगा, वो मिलियन बैरल होंगे, 2 मिलियन बैरल होंगे। वो शिप वहाँ से चलेगा अमेरिका से और यहाँ पहुँचेगा। तो खबर ये है जी कि पाकिस्तान लार्जेस्ट रिफाइनर सिनर्जिको विल इम्पोर्ट 1 million barrels of oil from Vitol in October. Synergico Vice Chairman Osama Qureshi said on Friday the country's first ever purchase of US crude following a landmark trade deal. The West Texas Intermediate light crude cargo will be loaded from Houston this month and is expected to arrive in Karachi in the second half of October. So अगस्त में भरा जाएगा, चलेगा, अक्टूबर में यहाँ पहुँचेगा। तो ये जो 2 कदम के फासले पे ममालिक है, वहां से नहीं लेना। ईरान जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, वहां से तेल नहीं लेना। इमरान खान को जेल में रखने के बदले
ट्रंप ने इनको बहुत कुछ बेच दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को उल्टा तेल दे दिया। हम वो मशीन को तेल देते हैं ना, ये बिल्कुल उस तरीके से सदर ट्रंप ने उल्टा हमें तेल दे दिया, हम उनको तेल देने पहुंचे थे। याद होगा सदर ट्रंप ने कल ही ऐलान किया था कि अब हम और पाकिस्तान मिलकर पाकिस्तान में से तेल ढूंढेंगे और फिर उस तेल को अमेरिका बेचेंगे। पाकिस्तान में तो कई बंदों को सारी रात नींद नहीं आई कि इतना तेल हमारे पास आ गया। कईयों ने तो शौक में, जिन्होंने सर में तेल नहीं लगवाया था, उन्होंने सरसों का आधा आधा किलो तेल भी सर में लगवा लिया कि अब तो हम खुद कफील होने वाले हैं। कई लोगों ने पार्टी उड़ाई कि हमारे मुल्क में भी अब बहुत सारा पैसा आने वाला है। सुबह उठे तो पता चला कि वो तेल तो जब निकलेगा, पहले जो निकला हुआ तेल है अमेरिका में महंगे दामों, वो अब आप खरीदेंगे और कीमती ज़र मुबादला जो है वो वहाँ पहुँचाएंगे। ट्रंप ने डंडा उठाया हुआ है और वो सबसे कह रहा है, यूरोप से भी कह रहा है कि तुम तेल और गैस हमसे खरीदोगे तब टैरिफ होगा। पाकिस्तान को भी यही कहा गया और पाकिस्तान आजकल इस मोड में है और हमेशा ही रहा है, लेकिन आजकल कुछ खास इस मोड में है कि अमेरिका जो बोलता है उनका जुमला फिनिश करने से पहले हमारे यहाँ से यस हो जाता है तो ये हमेशा यस बॉस वाले रहे हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो होती है काकूल में, वहाँ यस सर कहा जाता है। सर सर सर, यस सर, बस ये होता है। तो जब ट्रंप कुछ बोलता है तो सामने फील्ड मार्शल बैठा हुआ यस सर ही बोलता है। तो अब तेल बेचना था जो अमेरिका को, जो हमारे यहाँ डॉलर आने थे, उसके बजाय हम अमेरिका से तेल खरीद रहे हैं। तेल अगर हमने अमेरिका से खरीदना शुरू कर दिया तो ये सिर्फ वन ऑफ नहीं होगा, हमें मुसलसल खरीदना पड़ेगा। ये टैरिफ की वो तलवार है जो ट्रंप के इन 3-4 सालों में लटकी रहेगी। जब भी कोई इधर से उधर करेगा, ट्रंप ने एकदम टैरिफ मार देना है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे फैसलों के अंदर कितना जो है कि कहीं आपको दूर अंदेशी नजर नहीं आती। जो निज़ाम मुमलकत होता है वो देर पा पॉलिसी, वो सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बुनियाद पे होता है। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ आप सिर्फ उस वक्त करते हैं कोई हंगामी सूरत हाल हो तो इमीडिएट आप कोई फैसले करते हैं, लेकिन आप फिर मिड टर्म करते हैं कि उस क्राइसिस से निकलने के बाद एक स्टेबिलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, लेकिन उस स्टेबिलिटी को एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कायम करने के लिए फिर आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपका असल जो टारगेट होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि अभी चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हो या इंटरनेशनल मामलात हों, इस वक्त पूरी की पूरी रजीम और रजीम के करता धरता लोग जो हैं वो दीवार के उस पार देखने की सलाहियत ही नहीं रखते। अब ये जो डील है ये पाकिस्तान के किसी मीडिया ने हमें नहीं बताई, ना ही पाकिस्तानी रियासत ने बताई, बल्कि चूनी निकली पाकिस्तान की साइड से। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने इसका इंकशाफ किया है, या इसको आप ये कहें रिवील किया है, या इसके ऊपर से पर्दा उठाया।